गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, सबको जरूर इसमें देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इंदौर से चलकर लेह हम पहुँचे और लेह से हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चुंगथांग पहुँचे। चुंगथांग में हमने हॉट वाटर स्प्रिंग जियो थर्मल वाटर में हमने चावल पकाए। उसका आनंद लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े और लोमा के रास्ते हम लोग हल्ले पहुँचे। हल्ले में हमने भारतीय भौतिकी वैधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में पहुंचकर हमने उसे एक्सप्लोर किया और वहाँ पर स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो कि 14,000 फीट की हाइट पर स्थित है उसे हमने एक्सप्लोर किया, जहाँ पर ब्लैक होल जैसी घटनाओं पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। हल्ले फेमस है स्टार गेजिंग और मिल्की वे के लिए। वहाँ पर हमने रात्रि में स्टार गेजिंग और मिल्की वे का भी आनंद लिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हल्ले से नुरबला पास जो कि 17,500 फीट की एल्टीट्यूड पर स्थित है उसे हम क्रॉस करते हुए हम लोग उमलिंगला पास पहुँचे, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड, विश्व की सबसे ऊंची सड़क यहाँ पर बियारो द्वारा 2017 में निर्मित की गई। यह सड़क सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बॉर्डर भारत और चाइना के बॉर्डर से लगी हुई है, जो चिसुमले और डैमचौक को ये जोड़ती है। यहाँ पर हमने देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के एक पोस्टर का विमोचन भी किया। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा कैंसर ट्रीटमेंट जो कि हर्बल इलेक्ट्रोहोमियोपैथी द्वारा किया जा रहा है, जिससे देश और दुनिया तक ये इलाज पहुँचे और हर कैंसर मरीज इसका लाभ ले सके। इस उद्देश्य से हमने एक पोस्टर को लॉन्च किया है, इसका विमोचन किया। इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम दुंगटी चुशुल होते हुए पेंगोंग लेक पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। यदि आपने हमारे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो उसे आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपनी राय भी दें। अपने मित्रों, अपने दोस्तों और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी उसे दिखाएं, क्योंकि यह यात्रा बहुत ही साहस से बड़ी एडवेंचरस जर्नी है। आप बने रहें हमारे साथ और इस यात्रा का आनंद लेते रहें। दोस्तों हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और आप देख रहे हैं कि रास्ते कितने सुहाने हैं। हिम आच्छादित पीक्स के साथ में नीचे हमें वेट लैंड ग्रास के मैदान दिख रहे हैं, घास के मैदान दिख रहे हैं, जिस पर कहीं कहीं हमें कियांग, जिसे हम टिबेटन एस भी कहते हैं, वो हमें दिख रहे हैं। इनको देखना ही अपने आप में एक सुंदरता का प्रतीक हमें नज़र आ रहा है। साथ में ये जो झील आप देख रहे हैं, लेक देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में हमें पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। जो कि पक्षी दूर हैं
तो हमें कैमरे में हमारे कैद नहीं हो पा रहे हैं, येलो परंतु लेक, यह दृश्य नयनाभरम दृश्य बहुत ही सुंदर है। ऐसी लेक तो आपने देखी यही इस क्षेत्र की बिल्कुल। सुंदरता का आनंद है। वास्तव में रास्ते बहुत सुंदर हैं। पेंगोंग लेक के रास्ते बिहारों ने नए रोड बनाए हुए हैं, इस पे चलना ही यहाँ पे येलो लेक दिख रही है। बहुत सुकून की प्राप्ति हमें दे रहा है। हम लोग चुशुल पहुंच गए। दोस्तों, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दुंगटी को क्रॉस करते हुए अब हम चुशुल पहुंच रहे जा हैं। रहे हैं पेंगोंग लेक। चुशुल सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चुशुल 14,270 चुशुल सिटी फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित एक छोटा सा गांव है, परंतु यह सामरिक दृष्टि से बहुत भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमाएं मात्र 8 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलती है। चुशुल से 8 किलोमीटर की दूरी पर LAC है, जो कि चाइना बॉर्डर है। चुशुल के दक्षिण में पेंगोंग लेक स्थित है, जिसका 1/3 पार्ट तिब्बत, जो कि अब चाइना का भाग है, उसमें आती है। इसके पश्चिम में स्पंगर लेक है, जो कि अब चाइना का हिस्सा है। इतिहास की दृष्टि से चुशुल एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 1962 का साइनो इंडियन वार यहीं पर हुआ था। इतिहास की दृष्टि से 1962 का युद्ध यहीं पर लड़ा गया था। इसके पूर्व 1842 में डोंगरा और तिब्बतन वार भी यहीं पर हुआ था। उस समय इस 1882 के वार में ये तय हुआ था कि चुशुल बॉर्डर एक नॉन प्रोलिफरेशन टुक प्लेस रहेगी, या ये कहें कि चाइना और इंडिया में एक संधि, जिसे अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है, कि चुशुल से लगी सीमाएं इंडिया में रहेंगी और उसके बाद की चाइना में तिब्बत की रहेगी। दोस्तों, इसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान जब 2 देश बने, तो उस समय यहाँ पर पहली एयर स्ट्रिप लेह में बनाई गई थी। और 1951 में जब चाइना ने हमारे क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियाँ बढ़ी, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में 1951 में एक एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी पहली बार हवाई जहाज से इस एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। इस एयर स्ट्रिप का उपयोग मालवाहक ढोने के लिए, साथ ही सैनिकों को लाने ले जाने के लिए भी किया जाता रहा है। 1960 में बीआरओ के निर्माण के बाद 1961 और 1962 अक्टूबर के पूर्व बीआरओ ने लेह से चुशुल को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व के लिए एक रोड का निर्माण किया। 1962 के युद्ध के बाद आज की तारीख में भारत सरकार के द्वारा नए नए रोड्स का निर्माण करके सामरिक महत्व के सभी रोडों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना आसानी से बॉर्डर तक पहुंच सके, और कई एयर स्ट्रिप का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ, इन रास्तों का आनंद लेते रहें। समय समय से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। इस वक्त हम चल रहे हैं 16,000 फीट की हाइट पर।
दोनों सही 16,000 फीट की हाइट के ऊपर क्रिकेट के मैदान तो फिर यही होना चाहिए। तो जबरदस्त है, एक से एक खूबसूरत पहाड़। एक हाइट पे आने के बाद में अब आगे देखो के चाँद देखते हैं, इसलिए ही मुजफ्फर जी लेक ट्रैकिंग करते हैं। जितने ऊपर जाते हैं उतनी सुंदरता बढ़ रही है।